लाइव में कुछ एक्सपीरियंस कराओ, 10 मिनट ध्यान करे। अभी करने का, चलो कर लो, 10 मिनट के लिए सब शांत हो जाओ। तीन जगह पे ध्यान लगाना है, 1 2 3, 3 पोर्टल है, राइट लेफ्ट और एक टॉप। उसके अलावा कहीं भी कुछ भी दिख रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, राइट लेफ्ट और टॉप पे ध्यान दो। जिसको जिसको दिखेगा, जो जो दिखेगा उसके अकॉर्डिंग में। यही ना, ट्रांस के स्टेट में आओ तो फिर बाद में अपने ही लोक दर्शन ऐसे चालू हो जाते, तो फिर काम करने नहीं होता। राइट लेफ्ट और टॉप पे देखो, उसके अलावा कोई भी कमेंट मत डालना, ठीक है। सबकी मदद करे भाई, सबकी।
ऐसे प्रार्थना करना कि हमको हमारे घर की अगर कोई भोगी शक्ति कुछ दिखा रही है तो वो ना दिखाए। त्रिलोक नगरी की शक्ति हमें हमारी मदद करे। वर्तमान में सूक्ष्म जगत की जो चीज़ करीम भाई दिखाने की कोशिश करे सिर्फ वो दिखाए, नहीं तो अपने घर की शक्तियों में ही गोल 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 घूमते रहोगे। यहाँ पे विष्णु भगवान दिखेंगे, बोलेगे भाई विष्णु भगवान लेके खड़े तो भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो समझ में आएगा कौन है क्या है। तो वो क्लीन करो फिर देखो। गुरुओं से प्रार्थना करो, सारे गुरुओं की जय। तुम्हारे कुल के जो गुरु होंगे प्रार्थना करना, हमारे कुल के जो गुरु है करीम भाई जो दिखाने की कोशिश करे उसे दिखाए। तुम्हारे कुल के गुरु, हाँ, तुमने जिसको गुरु बनाया वो नहीं। प्रॉपर कोई सन टाइप कुछ लेकर खड़े, क्या क्या लेके खड़े वो देखो। सफेद कपड़ों में कोई दिख रहा है, लोटस घूमता हुआ है। बिना गुरु के ओम गणपति का मानसिक जाप कर सकते हैं क्या? सन फेस विद गोल्डन टॉप पे ड्रैगन दिख रहा है मेरे को। बाप रे बाप। मैं वीडियो पे देख रहा हूँ पब्लिक को क्या दिख रहा है अच्छे से। तो मेरे को पूरा पहाड़, पूरी पूरी आर्मी दिखाई दे रही है। जैसे पब्लिक एक दो चीज़ देख रही है ना, मेरे को पूरे गन ऐसे एकदम लाइन से जा तक नजर जा रही, वहां तक चीज़ें दिख रही। ठीक है, अभी रुक जाओ, ठीक है, आँख खोल देना। अगर जो बंद आँख से देख रहे थे, जो खुली आँख से देख रहे थे उन लोग ठीक है अभी। अब खाली ये दो जगह पे देखो क्या दिख रहा है।
बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ मतलब तुम इतना समझ लो कि सब तुम्हारी घर की शक्तियाँ तुमको दिखा रही है। मेरे पास जो चीज़ है वो तो देख ही नहीं रहे। कोई पीर देखा, कोई विष्णु भगवान देखा, इसमें से बहुत सारे वो लोग हैं जिनके घर पे चीज़ें अभी भी रखी है और उनकी चीज़ें उनको दिखा रही है। तो बिगनर लेवल के लिए ठीक है, तुमको नया नया देखने को मिलता है, मज़ा आता है, लेकिन जो कायदे से जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ वो नहीं दिख रहा है। एक भी नहीं ऐसा देख रहे। तो जिनके घर पे चीज़ें रखी है वो चीज़ें वो उनको दिखा रही है और ये लोग वो देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। बिगनर लेवल के लिए ठीक है। जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ उसमें फिर कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाजिरी आ रही है तो काय को देख रहे हो भाई? ये लोकल पब्लिक ध्यान दर्शन जाप वाले लोग के लिए। मतलब कोई बुराई नहीं है, बस वही है कि आप लोग ने अभी तक त्रिलोक नगरी को ही मतलब पार नहीं किया है, तो वो उसी की सारी चीज़ें, त्रिलोक नगरी को हटा के जो मैं चीज़ सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। समझ रहे हो? कोई बुराई नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग बिगिनर लेवल की चीज़ें ही देख रहे हैं, ऐसा था। तो जिस धाम में होता था ना, ये दो दूत आ गए, ये हो गया, अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बस वही स्टेज में हूँ। तो अपने को ऐसा था, अरे क्या दूत आए क्या नहीं है, वो बच्ची की, वो छोटी सी बच्ची की हाजिरी बननी हो रही, इसका पेट का दर्द बननी हो रहा। तो दिल में ऐसे थॉट आते थे। फिर समझ में आया कि क्या गेम है। तभी बहुत सारे लोग जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप त्रिलोक नगरी तक ही नहीं पहुंचे हो। त्रिलोक नगरी का सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लोगे, उसके बाद जो नई नई चीज़ें मिलेगी वो आएगी। ऐसा है। एक ट्राई करता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, चलो आँख खोल दो, रिफ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा एक्टिव हो जाओ ऐसा। नहीं तो फिर वही वही कॉन्शियसनेस में जुड़े हुए रहोगे।
अभी मेरे को देखने की कोशिश करो, राइट लेफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं, मेरे को देखने की कोशिश करो, देखो कहाँ पे क्या दिखता है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे अंदर बाहर क्या दिखता है वो देखो। कैट जैसा बाहर, थ्री हेडेड वाले देवी देव जैसे दत्तात्रेय, थोड़ा सा थ्री हेडेड देव जैसे दत्तात्रेय नहीं, थ्री हेडेड मतलब तुम गलत ही देखे हो, थ्री हेडेड है तो ठीक है। दूध दिख रहे, देवी देवता दिख रहे, कलश दिख रहा है, घोड़े दिख रहे, रथ दिख रहा है, सब छोड़ देना। सांप दिख रहा है, प्लैनेट्स दिख रहे, सब छोड़ देना। ट्रायंगल स्क्वायर ज्योमेट्रिक डायग्राम दिख रहे, वो भी छोड़ देना। शायद ये बोलने से तुम्हारे को थोड़ा सा कुछ कनेक्ट कर पाओगे। देवी देवता कंसिडर नहीं करना, भगवान कंसिडर नहीं करना, एनिमल्स कंसिडर नहीं करना, ज्योमेट्रिकल डायग्राम कंसिडर नहीं करना। कलश, माला, रुद्राक्ष, फूल, कमल, पीर बाबा, कुछ भी नहीं। अभी उज्जैन के शिवलिंग की इतनी बात की तो भी उज्जैन का शिवलिंग दिख रहा है। कौन से कलर का दिख रहा है तुम्हारे को उज्जैन का शिवलिंग?
किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन मैं बोल दूंगा तो फिर सब लोग वही देखेंगे। क्या करने निकलो और इन लोग की एक अलग दुकान चालू हो जाती है। दो लोग अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दो, एक जिसने ब्लैक बुक लिखा था वो, और दूसरा जिसने जिसने लिखा है जटाधारी 3 येलो फेस्ड एंड शिवलिंग, शिव का फेस, फुल लंबे बाल। सिर्फ ये दो लोग हैं। उसी चीज़ को जिसको आपने देखा है उसको और देखने की कोशिश करो। सिर्फ ये दो लोग, चंदन मक्ष शायद, और एक कौन था वो, रश्मि वार्ड्रोब। फुल एक्सेस भी आ गया तुम्हारे पास में, अगर तुम देखने की कोशिश करोगे लाइव तो लाइव, या तो बाद में बैठ के ध्यान लगाने की कोशिश करोगे ना। मैंने सोर्स में जो चीज़ रखी थी ना, आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा कनेक्शन उसका एक्सपीरियंस कर पाओगे। बाकी लोग सब तो त्रिलोक नगरी की शक्ति और अपने घर की शक्तियों में गोल गोल घूम रहे, और वो उसी में खुश है। कोई बुराई भी नहीं है, अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद उनको टाइम है। जिसको कुछ नहीं दिखता वो प्रैक्टिस करे, त्राटक, ध्यान, मानसिक जप। सारे देवी देवताओं की जय भाई, त्रिलोक नगरी की शक्ति और जितनी भी नई शक्ति आई है सब लोगों की मदद करे। मेरी तरह चोर नहीं, बहुत सारे मेहनत करने वाले, गिने चुने, जैसे धाम में कभी हम मेहनत करते थे वैसे ये लोग करने वाले। कुछ चुनिंदा लोगों में से भी अगर कुछ लोग भी जुड़ गए ना,
बड़ी मेहरबानी हुई, चलो एक तपस्या पूरी हो गई। सारे देवी देवताओं की जय। ओम नमः शिवाय या ये वाला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, देखो देख पाते हो क्या। देवी देवता, भगवान, एनिमल, कलश, लोटस, ये सारी चीज़ें दिखेगी, सीधा अवॉइड कर देना। शिव जी के मंत्र कर लो, ओम नमः शिवाय करो या महामृत्युंजय करो। शिवलिंग भी दिखेगा मतलब नहीं है, शिव जी दिखे नहीं मतलब है। हाँ। प्रार्थना में बहुत ताकत है भाई। धाम में तो देखते थे भैया प्रार्थना करते थे, फिर वो प्रार्थना ठीक है, अभी उसके आगे नहीं बोलना मेरे को, लेकिन जब तुम दिल से दुआ करो ना तो रिजल्ट आ जाता है। और उसके लिए प्रार्थना करने वाले को खुद को त्यागना पड़ता है। खुद लक्ष्मी चाहोगे तो दूसरों की लक्ष्मी नहीं कर पाओगे। अपनी लक्ष्मी को त्यागोगे तब महालक्ष्मी आएगी। जब अपनी महालक्ष्मी को त्यागोगे तब अलग अलग शक्ति आएगी। अपन ने तो यही सीखा है। हो सकता है कल को कोई और प्रोसेस से कोई कुछ और करके दिखा दे। नहीं करीम भाई, खुद को नहीं त्यागना पड़ता, ठीक है, मेरे को तो करना पड़ता है। और दुआ में बहुत ताकत है भाई। मैंने कई बार लाइव में भी, आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब सब लोग मिलके दुआ करते तो उससे रिजल्ट अलग ही आता है। किसी ने क्या देखा है इतना खतरनाक, मैं खुद भी समझ सकता हूँ। पहली बार में या खुद भी मैं भी बैठ के देखने लग जाऊंगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन वही है, एक छोटा सा एग्जाम्पल के एक्सपीरियंस। एक जो मैं देख रहा हूँ, एक जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको लोग देख सके, उसका एक अलग प्रोसेस है। समझ रहे हो? तो उसके लिए जैसी रिक्वायरमेंट बताएगी कि ये लगेगा, एग्जाम्पल के तौर पे कपूर, तो मैंने फटाक से कपूर निकाला। कपूर निकालने के पहले सामने किसी ने लिख के दे दिया। अब जैसे वो लिख के आ गया तो मैं तो टाल रहा था। मैंने बोला अभी कहाँ कपूर जलाओ, कोयला जलाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो मैसेज मैंने पढ़ा, अपने आप को रोक नहीं पाया मैं, तो मैंने फटाक से कपूर निकाल के जला दिया। समझ रहे हो? कहाँ है?
कहाँ है यार, क्या लिखा था उसने? पीछे यमराज जैसा कोई है, गड़ा मुकुट वाला। यमराज नहीं, लेकिन ठीक है, वो भी कम से कम कनेक्ट कर पाए कपूर जलाने के बाद। सबको येलो येलो दिख रहा है। माला से मानसिक जाप, लव सिंबल दिख रहा है। अभी त्रिशूल के जैसे कोई कलेक्शन है आपके पास, या आप कलेक्शन नहीं करते? अच्छा, ये पूछा है उसने, मेरे को लगा कलेक्शन देख पा रहे हो। शिव के बहुत सारे फेस। कपूर जलाने के बाद फटाफट फटाफट चीज़ें लोगों को दिखने चालू हुई, लेकिन वो नहीं, कहाँ गया यार अभी तो। तीन सर वाले ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी नहीं है वो, लेकिन देखा बराबर। अरे यार, कहाँ क्या क्या लिखा था उसने? पता नहीं भाई कहाँ चला गया वो। उसके ऊपर वाले कमेंट ने ब्रह्मा जी लिखा हुआ था, और उसने नीचे वाले ने देखा था। मैं बता देता हूँ क्या था। तो ठीक है, उसके फिगर्स देख रहे हो। जैसे मैंने हमेशा से बताया कि जो भी ध्यान जाप करने के लिए जो सबसे पहले जुड़ता है, उसके पास में दिया और किताब जाती है। तो एक किताब तो अपनी है, जिसमें सारा आज तक का जितना भी एक्सपीरियंस किया है, ध्यान किया है, दर्शन किया है, और वो सारा मेरी भी नहीं है, वो मेरे को भी आगे से मिली थी, उसमें मेरे सारे एक्सपीरियंस ऐड हो गए। अब जब लोग उससे जुड़ते, लोगों को वो सारे एक्सपीरियंस जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो उसको पता लगता है कि भाई ये राइट में कौन खड़ा है, तो अंदर से आ जाती पित्र या सिद्धि, वो जवाब मिलता है। वैसे दो बुक और है, समझ रहे हो? बस यही था, तो इसलिए मैंने बोला देवता दिखेंगे, भगवान दिखेंगे, कलश दिखा, कमल दिखा, ये सब स्किप कर देना। समझ रहे हो? क्योंकि जो तीन चीज़ मैंने बोला कि तीन चीज़ जो घूम रही है, वो एक अपनी किताब है और दो और किताब है जिस पे अभी काम करना है। उसमें से किसी ने लिख के भेजा, वो तीन किताब घूमते हुए दिखाई दे रही है, और ब्रह्मा जी कुछ तो कुछ लिखा था उसमें। फिर और भी किसी ने ब्लैक बुक ऊपर लिखा था। फिर किसी ने और कुछ वो गोल्डन कलर के जो तीन सर वाले शिव जी, तो मैंने वही इधर भी लिखा था, ब्रह्मा जी तीन सर वाले। वो तीन सर वाले ब्रह्मा नहीं है, वो तीन सर वाले जो गोल्डन कलर में दिख रहे हैं, वो गुरु है, जिनकी वो दो बुक है। समझ रहे हो? महाकाल लोक या 12 ज्योतिर्लिंग या जितनी भी स्टोरी है, उसमें से किसी किसी को तकलीफ आई, उसके बाद में वो ऋषि मुनि ने तपस्या की, तपस्या से वो देवता है। वो तपस्या किस गुरु ने सिखाई थी उनको? समझ गए? इतने सारे ज्योतिर्लिंग है, या जो भी देवता के दर्शन, भगवान के दर्शन लोगों ने किए, किसी के कारण से किए ना, कि लोगों को तकलीफ थी, भस्मासुर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो ऋषि मुनियों ने तपस्या की। तो वो ऋषि मुनियों को वो तपस्या सिखाई किसने? हमको ध्यान किसने सिखाया? हमको त्राटक किसने सिखाया? हमको मंत्र जाप किसने सिखाया? हमको मानसिक जाप किसने सिखाया? तो मैं बताता हूँ ना, जिससे जो चीज़ सीखी उसका नाम लेके बताता हूँ। भैया ने जाप सिखाए, और मानसिक जाप सिखाए। योगी आनंद जी से त्राटक सीखा, और त्राटक कैसे करते वो सीखा। मेडिटेशन और क्या बोलते हैं, त्राटक
जो मतलब ओशो से पहली बार मैंने वर्ड त्राटक सुना था, योगी आनंद जी से त्राटक करते कैसे वो सीखा, तो ललिता माता ओम स्वामी से सीखे। तो ये जो अलग अलग ज्योतिर्लिंग बने हुए जहाँ पे शिव जी के किसी भक्त ने तपस्या की, शिव जी ने वहाँ उसको दर्शन दिए, और फिर वो इस फिजिकल, तो वो तपस्या करने के लिए, वो तप करने के लिए, वो प्रैक्टिस करने के लिए उस ऋषि मुनि को किसने सिखाया था? तो वो जो आत्मा होती है गुरु तत्व की, तो बस ऐसा समझ लो कि मैं वो ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ऑलरेडी एक्सेस मिल गया था मेरे को, एक्सेस मिला है, किताब पूरी नहीं पढ़ ली, उस पर अभी काम करना है। तो वो जो 3 हेडेड आपको जो कमल पे ब्रह्मा जी जैसे दिखाई दे रहे हैं गोल्डन स्वरूप में, शिव जी जैसे लंबी दाढ़ी, क्योंकि अब वही है कि स्वरूप से पहचानते हैं, तो गोल्डन कलर में, येलो कलर में जो आपको घड़ी घड़ी लंबी दाढ़ी लंबे बाल वाले दिख रहे हैं, वो ब्रह्मा जी नहीं है। समझ रहे हो? वो जो 3 किताब है, तो जैसी अपनी किताब है उसके अलावा 2 और मिली है। तो समझ लो मेरी पूरी जर्नी, मेरा पूरा एक्सपीरियंस, ध्यान, जाप, दृष्टि, कुंडलिनी, ये सारा कुछ एक किताब में है। ऐसी 2 किताब और मिली है, ब्लैक बुक। सोचो क्या भंडार होगा उसके अंदर। मैं बोलता अध्यात्म, मैं नहीं बोलता, बड़े बड़े ऋषि मुनि बोलो, खुद का एक्सपीरियंस भी इतना है कि अध्यात्म समंदर की तरह है जो अनंत है। हमने तो एक लोटा पानी लिया है और उसमें से बस समझ लो एक चम्मच के बारे में बता रहे, तो इतना ज्ञान है। तो अभी तो ये 2 समंदर और मिल गए, पता नहीं क्या होगा। गुरु दत्तात्रेय, शायद तक वो आपको 3 हेडेड इसी के लिए दिख रहे, क्योंकि वो 3 हेडेड गुरु है ब्रह्मा जी की तरह। वो 3 हेडेड ब्रह्मा जी नहीं है, लेकिन वो ऐसा है। जैसे शिव महाशिव लोक में, उसी तरीके से ब्रह्मा जी के लीनिएज से एक ऐसे ब्रह्मा को तुम कंसिडर कर सकते हो कि ये भी एक ब्रह्मा हो सकते हैं जिन्होंने ज्ञान दिया, किताब भी है, सरस्वती भी, पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो सुप्रीम ब्रह्मा ये वो नहीं है, लेकिन ये एक गुरु है। जैसा हम, जो हम मंदिर के अंदर शिव जी के दर्शन कर रहे हैं, सिद्धियों में शिव जी के दर्शन कर रहे हैं, क्या वो शिव है? नहीं, लेकिन वो एक सिद्धि है। तो उस तरीके से तुम ये कंसिडर कर सकते हो, गुरु तत्व की सिद्धि है ऐसा, जो येलो और गोल्डन में अक्सर मैं बताता हूँ। तो एक बुक तो अपनी है, 2 बुक और मिली है, तो मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 3 बुक से कोई कनेक्ट कर पाता है क्या, किससे भी कुछ। तो कोई भी रिलेटेबल नहीं था। तो मैं बोला ना, त्रिलोक नगरी की शक्ति से, त्रिलोक से ही बहुत कुछ सीखना है अभी, बुक तो अभी बहुत दूर है। तो अभी देखते हैं क्या आएगा उसमें, अभी क्या बोलूँ मैं, स्काई इज़ द लिमिट ऐसे। अभी इसमें जो जो सीखेंगे वो लोगों को सिखाएंगे। तो जिसमें से जो 2-4 लोग थे, जिन लोग ने अभी से एक्सेस मिल गया, उन लोग को शायद मेरे से भी ज़्यादा फास्ट काम कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग फुर्सत में होंगे, वो लोग जाप ध्यान करने बैठेंगे, उन लोग देखेंगे बुक में क्या है। बाकी जो होंगे वो घर में सब अपने मेला बना के रखे होंगे, धागा ताबीज़ यंत्र मूर्ति भोगी शक्तियाँ। उन लोग बोलेंगे करीम भाई की बुक देखनी है, तो उनको भी वो क्या बोले ना, एक रामायण और एक भगवत गीता जो रियल में हुई थी, समझ रहे हो? एक जो कृष्ण ने अर्जुन को ट्रांसक्रिप्ट जो पूरे डायलॉग्स बोले, वो पूरी संजय ने देखा, वो पूरा वर्णन किया, और उसकी बुक आज अपन देखते हैं। सेम चीज़ रामायण वाल्मीकि ने लिखे, तुलसीदास ने लिखे, और एक बुक अपने पास है। तो वो ज्ञान अलग है, वो आत्मा है, ये स्वरूप है। तो वैसे बहुत सारे होंगे जो देखने की कोशिश करेंगे करीम भाई की बुक में क्या लिखा है, और उनको फिर वो 5 रुपए की जो टिंकल डाई, अल्लाह माफ़ करे, उनको उनकी घर की शक्तियाँ वही दिखाएगी। अरे कुछ भी नहीं है, ये 2 किताब है, 2 काली चुड़ैल मिली है इसको किताब के रूप में, इसको अंदर के जगत का ध्यान देगी। और तुम फिर वही है, ठीक है, अपने अपने से सीखोगे। फिर साल 2 साल 6 महीना निकलेगा, अचानक में तुमको एक्सपीरियंस मिलेगा, अरे भाई अपन सोच रहे 8 महीने से करीम भाई चुड़ैल को पढ़ रहे हैं, ये तो कुछ है ही है, ये चुड़ैल नहीं है, ये तो बाता है। और माता ने जब करीम भाई भूत प्रेतों का इलाज कर रहे हैं, नेगेटिविटी का इलाज कर रहे हैं, तो माता ने अपने घड़ों में से ज्ञान दी, तो बुक ऑफ डेथ दे दिए। फिर रियलाइज़ होगा, तो कोई बात नहीं, सीखोगे आहिस्ते आहिस्ते। और अपन ने तो हमेशा से लोगों को एक्सेस दिया है भाई, कभी खुद के लिए कुछ रखा ही नहीं है। इतनी इतनी सुप्रीम चीज़, इतनी इतनी प्राइवेट चीज़ मिली, वो भी निकाल के दे दी।
मगर वही है। खैर ठीक है, चलो अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं बोला ना, अभी तक त्रिलोक नगरी शक्ति क्रॉस नहीं कर पाए लोग, त्रिलोक नगरी पूरा का पूरा समझ नहीं पाए। तो ये तो बहुत, और ये तो अभी तक मैंने इसकी पढ़ाई नहीं की ऐसे। लोग, जैसे अपन धाम में थे, लोगों के केस पे काम करते थे, फिर उससे सीखते थे, फिर लोग पूछते थे, अब वो तुमको लोगों को सिखाना पड़ता था, फिर लोग और पूछते थे। तब तुमने एक चीज़ देखी, तुमने सांप घूमता हुआ देख लिया, समझ गए, तुमने ध्यान में सांप घूमता हुआ देखा, अब तुमने बोले भाई सांप घूम रहा था, कोई बोले सांप ज़मीन पे था, आसमान में था, नदी में था, घास में था। अब तुम ध्यान लगाते तो तुम देखते हो कि भाई नहीं घास में था, तो उस वक्त तो नहीं ध्यान दिया था, लेकिन किसी के पूछने से फिर तुम वो चीज़ों पे और ध्यान देते हो। सांप का कलर कौन सा था, ब्लू था, ब्लैक था, पैच था, तो तुम ध्यान देखते हो। अब तुम इमेजिन नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब जब तुम आंसर देते हो उससे लोग रिलेट कर पाते। ऐसा एक पूरा का पूरा कलेक्शन बन जाता है, ये सब वो किताब में सेव रहता है। जैसे गुरु माता के यहाँ पे गए थे और वो भाई आए थे जिनके घर पे वो कुछ 1200-1500 साल से मूर्ति रखी हुई है, और मैं बोले करीम भाई सबको बोलते मूर्ति निकाल दो, मैंने उसको निकालने नहीं बोला, मतलब भाई सब निकाल दे, ये रहने देना। और जब उसने ध्यान में गुरु माता के इधर पे जब उसने देखा था, बोले भैया मैंने देखा आप बहुत लंबी दाढ़ी है, बूढ़े जैसे, एक बहुत बड़ी किताब आपके हाथ में और बहुत फास्ट पढ़ रहे हो और उसमें से सब लोगों के लिए निकल रहा है। बोले भाई पहले का कोई अध्यात्म का एक्सपीरियंस है? बोले नहीं। बोले तुमने इतनी खतरनाक चीज़ देख कैसे लिया? बोले भाई आपने शायद मेरे को पहचाना नहीं, मैं वो जो जिसके घर में 1500 साल पुरानी मूर्ति है। मतलब भाई देखो इसका पहला एक्सपीरियंस ये था, सोचो 5 साल बाद ये धूम मचा देगा, आग लगा देगा। और बाकी लोगों को बोला इसको देखो, आंख बंद करके ध्यान, इसको दर्शन करो, इसकी शक्तियों को नमन करो। और उसको बोला भाई तुम आशीर्वाद दो लोग को। बोला अरे भैया नहीं। बोला अरे भाई तू हाथ जोड़, तेरे पीछे जो शक्ति खड़ी है उससे इनका भला हो जाएगा। और वही है वो काल भैरव महाकाल लोग और एक महालक्ष्मी लोग, इससे जुड़ाव चालू है, उससे कनेक्टेड कुछ चीज़ है। तो मैं भी देख रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ उसको। त्रिलोक नगरी तो करीम भाई ने वो कर दिए, क्या बोलते हैं उसको, त्याग दिए। अभी महालोक का काम चालू है, देखते हैं अभी। क्योंकि दुनिया को महालोक चाहिए, दुनिया को सत्यलोक नहीं चाहिए, दुनिया को महालोक चाहिए, माया चाहिए। उसके ऊपर काम चालू है कि भाई जिसको माया चाहिए वो माया लेके जाओ, जिसको इलाज चाहिए वो इलाज लेके जाओ। इनमें से कुछ चुनिंदा 2-4 आएंगे, बोले भैया हमको भी यही काम करना है, तो अभी दिल से काम कर। जो बोलेंगे भाई हम सब रेडी है फॉलो करने के लिए, वो ये नहीं बोलेंगे ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं निकाल सकता, वो नहीं निकाल सकता। वो चुनिंदा लोगों को, उनको तो विदाउट फीस, पहले भी था विदाउट फीस, बहुत सारों को ऐड किया था, वैसे ही उनको भी ऐड कर दूंगा। अभी वो मकसद मिल गया, क्योंकि मैं तो मंदिर नहीं बनाना चाहता, लेकिन शायद ये बना देवे, ऐसा है। सारे देवी देवता जिन जिन की सिद्धि शक्ति, देवी देवता पितृ भगवान जो जो मेरे पास आ गया होगा, सबके पास वापस चले आए, सबके पास वापस चले आए, सबके पास वापस चले आए। शुद्ध होके जाए, बढ़कर जाए, और कृपा हासिल हो, मेरे पास कुछ ना रह जाए। जितना मिला उतना ही बहुत है। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महा-। तीसरा वाला पूरा ही नहीं हो रहा, अंदर जय ही चल रहा है, तिलक जय। एक्सेस में तो अभी बहुत सारी चीज़ें इनका वही है ना भाई, इतने समय इतना काम करके दे देते। यही तो बात है, तुम भर भर के भोग चढ़ाओगे, दुनिया भर का लाखों का सामान डाल दोगे, ये इतने समय इतना करके दे देते। ऐसा है, अपन थक जाते, ये थोड़ी थकेंगे ऐसा है। जो लोग अभी भी ध्यान में बैठे, जो लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सीख जाए, कुछ ना कुछ भला हो जाए,
तो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय या शिव जी का कोई भी मंत्र करते होंगे तो करना ज़्यादा बेटर होगा। यही दोनों में से कोई कर लो। ओम नमः शिवाय ओम नहीं कर रहा, ओम नमः शिवाय कर रहा। अगर आपने ये मंत्र धाम से सुना है ओम नमः शिवाय ओम, या मेरे मुंह से सुना है तो मत करना। अगर आप पहले से जानते हो तो कर सकते हो। जितनी देर भी बैठे हो, शिव जी के दूसरे मंत्रों में से अगर कोई बीज वाला मंत्र होगा तो मत करना, नहीं तो फिर मतलब फिर इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, बीच की चीज़ें आ जाएगी, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या है। सोर्स मंत्र से ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, अनलेस जो ललिता माता की साधना करे, ललिता माता से प्रार्थना करेंगे तो शायद एक्सपीरियंस कर पाएंगे, डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे। या वो नहीं, अच्छा जिसकी भक्ति मीरा जैसी होगी वो देख, वो भाई वो तो देख ही पाएगा। भक्ति भक्ति वाले लोग से तो अपना है ही नहीं। जिसकी भक्ति मीरा जैसी हो, वो क्यों नहीं देख पाएगा। सबकी मदद करे होगा, भगवान तो कर ही रहे, देवी देवता से रिक्वेस्ट है अपनी। जिन्होंने देवी देवताओं को छोड़ा है ना, उन लोग बेचारे भटके हुए, हम भी उसी में से कुछ है। माँ काली के मंत्र कर लो, 36 मंत्र भी कर लोगे तो नहीं मिले। जब मैंने सामने से बोल दिया करना, उसके बावजूद तुमने कॉम्प्लिकेशन में पूछ लिया कि भाई ये कर लूँ क्या, तब तो तुम 36 और भी कर लोगे तो नहीं होगा। अभी मैं तो एग्जिट कर रहा हूँ। जितने भी लोग होंगे जो अभी भी एक्सपीरियंस करना चाहते कि करीम भाई क्या दिखाने की कोशिश करते, त्रिलोक नगरी के अलावा क्या है क्या नहीं है, घर में कपूर जला के बैठ जाना, कोयले के ऊपर कपूर लगा के। या तुम कोयला तो खाली कपूर जलाओगे तो बहुत फास्ट खत्म हो जाएगा। और कोयले के ऊपर वो क्या बोलते हैं, चारकोल के ऊपर वो डाल दोगे तो फिर वो खुशबू वाला काम होगा, जैसा अभी हो रहा है। काम तो फास्ट है भाई इनका। अब वही है ना, ये काम फास्ट क्यों है मालूम है? क्योंकि ये बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि इनको ऐसे लोग मिले। समझ रहे हो? जैसा मैंने बोला, राजा है, राजा का दरबार है, दरबार में वही केस आ रहे, झगड़ा हो गया, कोई प्रॉपर्टी खा गया, कोई पैसे ले लिया। तो जो संतों का जो मार्ग जो ग्रुप है, आर्मी का ग्रुप है, वो लोग यूज़ में ही नहीं आ रहे ना, वो बैठे हुए। समझ रहे हो? अभी कोई पंडित बनने को आया है कि मेरे को भी प्रीस्ट बनना है, मेरे को भी रिचुअल चाहिए, मेरे को भी साधना करनी है, तब ये लोग आएंगे ना। तो ये उन धामों, उन जगहों की शक्तियाँ है जो जितने भी लोगों के मैंने अभी तक जितनों के दर्शन किया और जितने भी ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर, ग्रीनेश्वर, मैंने तो वहीं पे रोहित को बोल दिया था जब वीडियो शेयर किया था ना, मैंने बोला अपने ग्रुप के लोगों का कनेक्शन इनसे जुड़ गया है। तो ये जो यहाँ की शक्तियाँ जो कंज्यूम यूज़ में नहीं आ रही थी ना, जो वेट कर रही थी कोई यूज़ करने मिले, इनको वो चीज़ों का एक्सेस मिल गया। तो वैसे ही ये बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी है जो वेट कर रही है कि उनको ह्यूमन बॉडी मिले, ध्यान जाप करने वाला मिले, जो लोगों के लिए, समझ रहे हो, जो बैठ के तुमको ध्यान कराए, जाप कराए, दृष्टि कराए। उनके पास ह्यूमन बॉडी है नहीं, उनको किसी और बॉडी से डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जैसे सिद्धि, शक्ति, सूक्ष्म शरीर। ये बहुत ईगर है, वेट कर रहे, समझ रहे हो? तो स्थान पे जो शक्ति बैठी वो स्थान पे थोड़ी आई, वो तो अपने लोक में ही है। वो तो अपन स्थान देंगे तब वो तरंग जुड़ेगी, स्वरूप बनेगा, फिर शक्ति पूरी बनेगी। ये तो उनके दूत है जैसे, जो काम करने के लिए रेडी है, और वो फुल स्पीड में, क्योंकि वो ईगर है, ऐसा है। तो बेचारे वो 2 अगरबत्ती कपूर पे काम करके दिखा रहे, ऐसा है। थोड़े दिन में 2 अगरबत्ती पे ही काम होने लग जाएगा। अब हो सकता है शायद तक अपने ये अगरबत्ती पे नहीं होगा, मेरे को तो नहीं लगता अगरबत्ती पे नहीं होगा, लेकिन अभी जब कपूर पे दिख रहा है, उन्होंने मांगा कपूर, तो मैंने कपूर जला दिया, तो रिजल्ट अभी फटाफट फटाफट लोग एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। और ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों का एक्सेस है जो लोग मंदिर जाते और धाम में जाते और प्रार्थना करते, और वो चीज़ों का एक्सेस है, ऐसा है। समझ रहे हो कि भैया प्रार्थना गए कि थोड़ा बेनिफिट मिल जाए, थोड़ा नौकरी लग जाए, थोड़ा ये हो जाए, वो हो जाए, ये ज़्यादातर उनमें से चीज़ें हैं।
जैसे त्रिलोक नगरी पूरा का पूरा एक्सेस में दिया है, वैसा ये एक्सेस नहीं है अभी तक। इसके लिए मेरे को भी काम करना है, अभी तक मैंने किया नहीं है।